अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल रहा है कि आज हम बात कर रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की, तो बगैर कोई टाइम जाया कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फाइल सिस्टम पर। उसके बाद हमने फाइल सिस्टम के ऊपर के बाद हमने डेटा मॉडल्स में बात की थी, हायरार्चिकल और नेटवर्क मॉडल्स की। उसके बाद हमने बात की थी रिलेशनल मॉडल की। तो आज हम बात करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की कि ये क्या होते हैं या इनसे क्या काम लिया जाता है। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्लियर डेटाबेसेस वर सिंपल, बट विद टाइम देयर वाज नीड ऑफ कम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर्स विच रिक्वायर्ड मोर इफेक्टिव डेटाबेस डिज़ाइन टूल्स। तो दोस्तों, जैसा कि शुरू में हमारी डेटाबेसेस होती थी, ठीक है, वो काफ़ी सिंपल किस्म की होती थी। ठीक है, यानी उनमें उनके अंदर इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह नहीं होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती गई हैं तो हमारी इस तरह होती गई हैं डेटाबेसेस कम्प्लेक्स। डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर या टेबल या जो कुछ भी है वो कम्प्लेक्स होता गया था, या जो डिज़ाइन था वो कम्प्लेक्स होता गया था। चूँकि छोटे पैमाने पर हम डिज़ाइन ऐसी तरह भी बना लेते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत बड़े पैमाने पर या इफेक्टिव डेटाबेस डिज़ाइन बनाना हो या बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमें डेटाबेस डिज़ाइन टूल्स की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी इस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से आप एक कुत्ते का या बिल्ली का घर बनाते हैं, ठीक है, उस पर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप उस पर इतना दिमाग नहीं लगाते। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आपको इस तरह करना पड़ जाए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ जाए, 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी पड़ जाए, तो शायद आप उस पर सबसे पहले आप उसका स्केच या इस तरीके से डिटेल डिज़ाइन वर्क करेंगे। यानी इस तरीके से आप शुरू नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप उसके लिए काफ़ी सारे डिज़ाइन वर्क करेंगे। यानी अगर कोई आपने बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए आपको डिटेल डिज़ाइन काम करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने कम्प्लेक्स किस्म की डेटाबेस करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से डिज़ाइन या चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। कम्प्लेक्स डिज़ाइन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी, यानी चूँकि डिज़ाइन तो कम्प्लेक्स होता था लेकिन उसके लिए हमारे जो कंसेप्ट हैं उनको सिंपल होना चाहिए, या उनको अंदर कम्प्लेक्स कंसेप्चुअली सिंपलिसिटी यानी सादगी पाई जानी चाहिए। आल्दो जो हमारे रिलेशनल मॉडल थे वो पिछले प्रेडिसेसर मॉडल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ फ्लॉज थे, कुछ डेफिशिएंसीज थी। रिलेशनल मॉडल लैक्ड इफेक्टिव डेटाबेस डिज़ाइन फीचर्स। चूँकि रिलेशनल डेटा मॉडल्स एक यानी हम अगर पहली नज़र में देखें तो हमें इस तरीके से लगता है जिस तरीके से एक टेबल टाइप का है, लेकिन अगर हमने डेटाबेस को प्रॉपरली डिज़ाइन करना हो तो रिलेशनल डेटा मॉडल्स भी डेटाबेस डिज़ाइन के बहुत सारे फीचर्स की बहुत सारी कमियां थी, या उनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो किसी भी मकान का अगर हमने नक्शा बनाना हो तो अगर हम उस तरीके से बनाए जिस तरीके से हमारे मकान बने हो तो शायद हमें समझ ना आए। ठीक है, हम ब्लॉक खड़े करके, तो उसका हम क्या सिंपल तरीका करते हैं, तो हम सिंपली इस तरह करते हैं कि पेपर के ऊपर उनका एक स्केच बना लेते हैं, जिस तरीके से हमने मॉडल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो सिमिलरली अगर हमने कोई भी डेटाबेस बनानी हो तो अगर हम उसको ग्राफिकली या किसी फॉर्मेट में ले आएंगे तो हम उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स ग्राफिकली देन इन टेक्स्ट, यानी अगर हमने किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखनी है या कौन सी चीज़ किस तरीके से रन करती है, अगर हम उसको टेक्स्ट में लिखेंगे तो शायद वो इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए। लेकिन अगर वही चीज़ हम इस तरह कर लेंगे ग्राफिकली, यानी पिक्चर्स वगैरह या पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर आए, तो वो ज़्यादा इजीली समझी जा सकती है। हैंस डेटाबेस डिज़ाइनर्स प्रेफर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ERM, यानी हम इस जो हमारा ERM है या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ठीक है, उसको जो हमारे डेटाबेस डिज़ाइनर्स थे, चूँकि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है या ERM है वो ग्राफिकल था, तो इसके लिए जो हमारे डेटाबेस डिज़ाइनर्स थे उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। यानी ये पिछले मॉडल्स की निस्बत ज़्यादा ग्राफिकल था, यानी ये ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता था कि हमारी डेटाबेस कैसी डिज़ाइन होनी है। ERM is graphical tool in which entities, their attributes and relationships are pictured, यानी ERM का अब हमें समझ आई है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता था। एक ग्राफिकल टूल है जिसकी मदद से हम एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको एक पिक्चर की फॉर्म में लेकर आते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर डाटा मॉडलिंग, यानी आजकल के दौर में भी, इतने मॉडर्न दौर में भी इसको बहुत ज़्यादा डाटा मॉडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस किसने कराया था, तो पेटरचन इंट्रोड्यूस्ड ER डाटा मॉडल इन 1976, यानी 1976 में इसको पेटरचन ने इंट्रोड्यूस कराया था।
जो कि आलमोस्ट तकरीबन हमारे 45-50 ईयर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यानी 50 सालों में ये फिर भी ये मॉडल बड़ा पॉपुलर है या बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। इट इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट्स कम्प्लीमेंटेड डेटा रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट्स। तो इसको क्यों पसंद किया गया था कि ये इस तरह करता था कि रिलेशनल डेटा मॉडल के जो बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट थे उनको साथ लेकर आगे चलता था। ERM are usually represented in entity relation diagram। जो हमारी ERM है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफिकल होती हैं, तो ये एक डायग्राम्स की शक्ल में जिन्हें हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स करते हैं उनकी मदद से एक्सप्रेस की जाती है, जिनको हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे। तो ERD क्या करती हैं? ERD यूजेस ग्राफिक्स टू रिप्रेजेंट डेटाबेस कंपोनेंट। यदि ERD की मदद से हम इस तरह कर देते हैं कि डेटाबेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। खैर ये इस वीडियो में भी बात करेंगे, अगली में भी बात करेंगे, आप देखते रहेंगे कि ग्राफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ERD किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? ERD कंसिस्ट ऑफ एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। यानी ERD जो हमारे होते हैं वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। हम इन तीनों को 1 बाय 1 कवर करते हैं कि इनको हम किस तरीके से एंटिटी रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटिटी की। एनीथिंग अबाउट विच डेटा इज़ बीइंग कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। यानी डेटाबेस के अंदर जिस चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है तो हम उसको एंटिटी कहते हैं। जैसे एक स्कूल में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज हैं, यानी ये चीज़ें सारा कुछ, तो ये सारी कुछ ना कुछ एंटिटीज़ हैं, यानी जिनके बारे में हम डेटा न सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं बल्कि स्टोर भी कर रहे हैं। एंटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं वो मुस्ततील, ठीक है, उनसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिन्हें हम एंटिटी बॉक्स भी कहते हैं। नेम ऑफ एंटिटी इज़ रिटन इन सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। नेम एंटिटी का नाम मतलब स्टूडेंट या ये सारा कुछ, ठीक है, वो एक रेक्टेंगल के अंदर या एक जो हमारी मुस्ततील है उसके अंदर लिखा जाता है। तो एंटिटी के नेम को अमूमन नाउन में होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ये सामने देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट एक रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है। एंटिटी नेम इज़ रिटन इन कैपिटल्स। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा एंटिटी का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, स्मॉल्स में नहीं होता, जो कि मैंने क्रॉस कर दिया है। एंटिटी नेम इज़ रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। जो हमारा एंटिटी का नेम होता है वो प्लूरल नहीं होता बल्कि सिंगुलर होता है, यानी सिंगल होता है, यानी इसको डबल में नहीं लिखा जाता। यानी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखा जाएगा, स्टूडेंट्स नहीं लिखा जाएगा, तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये थी एंटिटीज। तो व्हेन अप्लाइंग एंटिटी रिलेशन डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल, एन एंटिटी इज़ मैप्ड टू रिलेशनल टेबल। यानी जो हमारी एंटिटीज़ हैं उनका डेटा जब हम उनको रिलेशनल टेबल के साथ मैप करते हैं या उसके अंदर डालते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी एंटिटीज़ हैं, जैसे एंटिटी 1, 2, 3 वगैरह वगैरह, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस वगैरह वगैरह, ये सारी रिलेशनल डेटा टेबल में मैप की जाती हैं, ठीक है, यानी उनका डेटा इसके अंदर पुट किया जाता है। ईच रो इन द टेबल इज़ नोन एज एंटिटी इंस्टेंस और एंटिटी ऑकरेंस। यानी टेबल के अंदर ये देखें डिफरेंट रोज़ है, 1, 2, 3, यानी इनके अंदर हर एक के अंदर आप देख सकते हैं कि अलग एंटिटी है, ठीक है। यानी एंटिटी जो इंस्टेंस, हर एंटिटी इंस्टेंस या एंटिटी की अक्रंस इसके अंदर जो होती है। एंड अ कलेक्शन ऑफ लाइक एंटिटीज इज नोन एज एंटिटी सेट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर, तो हर स्टूडेंट एक अलग एंटिटी होगा और ये सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक एंटिटी सेट बनाते हैं, यानी बहुत सारी सिमिलर एंटिटीज, यानी स्टूडेंट बहुत सारे मिलकर एक एंटिटी सेट बनाते हैं। सिमिलरली डेटाबेस के जो रिलेशन टेबल हैं उनके अंदर या ERD में जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं वो बहुत सारी एंटिटीज़ मिलकर एंटिटी सेट बनाती हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डिपिक्ट्स एंटिटी सेट, यानी ERD जो हमारी होती है वो एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी वो जो एक रेक्टेंगल है वो ERD को रिप्रेजेंट करती है। अनफॉर्चुनेटली
जो हमारे ERD डिज़ाइनर्स हैं वो एंटिटी सेट का सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो हम भी शायद ये वाली प्रैक्टिस करें। तो एंटिटी और एंटिटी सेट में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया। एंटिटी सिंगल अक्रंस को कहते हैं, जैसे एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3 वगैरह वगैरह है। लेकिन अगर बहुत सारी एंटिटीज़ अगर मिल के कर रही हैं तो हम उनको एंटिटी सेट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो होती है एट्रीब्यूट्स। ईच एंटिटी कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी, यानी किसी भी एंटिटी के वो एट्रीब्यूट्स जो कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या खुसूसियात हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, हम उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है रिलेशनशिप्स, यानी तल्लुकात। डिस्क्राइब्स एसोसिएशंस अमंग डेटा, यानी जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, या जो हमारी रिलेशनशिप्स होते हैं वो जो हमारा डेटा है उनके दरमियान एसोसिएशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं। और रिलेशनशिप जो होते हैं वो ये जो एसोसिएशन है या जो रिलेशनशिप है ये एंटिटीज़ के दरमियान एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एट इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक डेटा मॉडल 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स वर इलस्ट्रेटेड, यानी जब डेटाबेसेस के हमारे जो डेटा मॉडल्स के रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे तो बेसिक 3 रिलेशनशिप इलस्ट्रेट किए गए थे। पहला था 1 to many, यानी एक से ज़्यादा, मैनी टू मैनी, ज़्यादा से ज़्यादा, और 1 to 1, यानी एक से एक। तो ये 3 किस्म के रिलेशनशिप थे। ER मॉडल टर्म्स कनेक्टिविटी टू लेबर रिलेशनशिप टाइप, यानी ER मॉडल के अंदर इनको हम कनेक्टिविटी भी कहते हैं। नेम ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूजुअली वर्ब, जो रिलेशनशिप का नाम होता है वो अमूमन वर्ब होता है। जैसे कि टीचर टीचर्स स्टूडेंट, यानी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो टीचर्स एक वर्ब है, जो कि वर्ब एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की थी ERD मॉडल की, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम इस तरह करते हैं कि डेटा मॉडल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमने ER डायग्राम की बात की थी। तो उसके अंदर हमने 3 चीज़ों की बात की थी, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप, ठीक है। एंटिटी वो चीज़ जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता था, कैपिटल में होता थे और सिंगुलर फॉर्म में होते थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को एंटिटी दिखाई थी कि एंटिटी जो हमारी होती है, ठीक है, या जो एंटिटी के एक्सेस या इंस्टेंसेस होती हैं वो किस तरीके से हम मैप करते हैं टेबल के अंदर, और ये बहुत सारी मिलकर आपस में क्या करती हैं, एक एंटिटी सेट बनाती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट, जो कि एंटिटी के करेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो रिलेशनशिप, यानी एंटिटीज़ के दरमियान जो आपस में एसोसिएशन या रिलेशनशिप है उनको हम एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हमने बात की थी कि ERD डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि इनकी नोटेशन दिखाएंगे, ठीक है, और उन नोटेशंस के अंदर हम देखेंगे कि फिजिकली जो हमारी ERD डायग्राम्स है वो बनी किस तरह होती हैं। तो आप लोगों को वो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्लियरली नज़र आएंगी, क्योंकि तो अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद भी इस पर काफ़ी सारी बात करेंगे। तो ये एक यानी इंट्रोडक्टरी टाइप की वीडियो थी, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी से फॉरवर्ड किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि ER डायग्राम की नोटेशंस पर बात करेंगे, कौन कौन सी नोटेशंस हैं और किस तरीके से एक्सप्रेस किए जाते हैं। यानी अगर मैं नोटेशंस ना बताता, आप लोगों को वैसे बताता रहता, तो शायद आप लोग नोटेशंस ना होने की वजह से या अगर मैं आपको बता देता तो बाद में आपको नोटेशन समझने में मुश्किल आती। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्राफिकल नहीं दिखाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ें ग्राफिकली दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।